नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू स्थित अपने निवास स्थान पर लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सीएससी सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा वासियों को सीएससी सेंटर के माध्यम से अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ तत्परता से मुहैया कराने के लिए अपने निवास पर सीएससी सेंटर का शुभारंभ किया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने सीएससी सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सीएससी सेंटर्स के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मुहैया करवाया जा रहा है। सीएससी सेंटर के माध्यम से आम जन को सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की सेवा प्रकोष्ठ द्वारा सीएससी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन सीएससी सेंटर के माध्यम से सरकार की 136 सेवाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएससी सेंटर के माध्यम से किए जाने वाले नागरिकों के कार्यों से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता भी आई है। कृषि मंत्री के निवास पर हवन यज्ञ के साथ विधिवत रूप से सीएससी सेंटर का शुभारंभ किया गया। यहाँ सीएससी सेंटर का उद्घाटन किया है, शुरुआत की है और हर रोज़ तरह तरह के लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। परिवार पहचान पत्र की हो, बुढ़ापा पेंशन की हो, वृद्धावस्था पेंशन के अलावा जो और विकलांग की है या कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा का है, तो आगे से मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा करके एक लड़का बैठाऊंगा ताकि जनता को जो भी आने जाने वाला है उसको मौके पर ही सुविधाएं मिले। आपने निवास का विधिवत रूप से होने की शुरुआत कर दी रहने की, तो इससे इलाका हो गया। नहीं, मेरी शुरुआत तो पहले से ही है यहाँ पर, लेकिन आज ये एक नया भवन बनाया था, इसका जो हवन करके कार्यकर्ताओं ने इसका शुरुआत की है और ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा में काम आएगा। जनता का है, ये जनता का भवन है। योजनाएं काटी जा रही हैं लोगों को, योजनाएं नहीं काटी जा रही। जो गरीबों का हक छीन लेते थे, गरीबों का हक खाने वाले लोग थे, उनको काटा जा रहा है। वो पुराने वक्त में होता था। आजकल जो है हमारी कोशिश ये है कि गरीब का हक जो समर्थवान है वो ना खा जाए। सारा प्रयत्न हमारी सरकार का इस तरफ है। गरीब के लिए हम नई नई योजनाएं ले रहे हैं, उनको और योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन गरीब के नाम पर जो समर्थ आदमी थे, पुराने वक्त में जो सत्ताधारी पार्टी के लोग कार्यकर्ता थे, वो गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचने नहीं देते थे। हम उस चीज़ को सुधार कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि जब सारी चीज़ डीबीटी से होंगी, ऑनलाइन होगी और किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो करप्शन के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। और ये पैटी करप्शन जो पहले भी होती थी, धीरे धीरे डीबीटी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आदमी को अपना हक घर बैठे मिले, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं और ये ज़रूर हो जाएगा। एक एक कदम करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार सारी नीतियाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। किसानों से संबंधित है तो एक परिवार पहचान पत्र के अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। हर खेत का डाटा होगा, हर खेत की फसल होगी, किसमें क्या बोया, क्या किया, क्या खाद लगी, कितनी उसमें सुविधाएं हुई, तो उससे किसानों से संबंधित योजनाएं बनाने में आसानी रहेगी। परिवार पहचान के माध्यम से हमें पता रहेगा कि इसमें इतने मेंबर हैं, इतनी इसकी संपत्ति है, इतनी इसकी आमदनी है, ये टैक्स देता है या नहीं देता है और इसको किस तरह की योजना की ज़रूरत है। जो गरीब की छटनी करके, जो कमज़ोर तबका है समाज का, उसकी छटनी करके उसके लिए उसके घर जा कर के अधिकारी योजनाएं बताएंगे और उसकी आमदनी को बढ़ाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में घंटाघर चौक पर बलराज शर्मा द्वारा अपने पूर्वजों की याद में अति आधुनिक वाटर कूलर प्याऊ का निर्माण किया गया है। प्याऊ का शुभारंभ सोमवार को श्री आनंद जी महाराज के सानिध्य में विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा सभी परिवारजनों की उपस्थिति में किया। स्वदेशी जागरण मंच भिवानी के तत्वाधान में बलराम शर्मा ने अपने पूर्वजों की याद में घंटाघर चौक पर एक अत्याधुनिक वाटर कूलर प्याऊ का निर्माण कराया। इस प्याऊ का शुभारंभ श्री आनंद जी महाराज के सानिध्य में शहर के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। स्वदेशी जागरण मंच भिवानी के नगर संयोजक ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी परिवार और पर्यावरण के साथ शहर में सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी मुहिम के अंतर्गत एक अत्याधुनिक वाटर कूलर प्याऊ जिसमें वेस्ट पानी को सीवरेज में न डालकर पौधों में देने का प्रयोग में लिया गया है।
इससे पहले भी इस तरह की अत्याधुनिक वाटर कूलर प्याऊ का निर्माण वे कर चुके हैं। मंच द्वारा किए गए प्रयासों के लिए विधायक घनश्याम सराफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके कार्यों की सराहना की। बलराज शर्मा ने बताया कि आज उनके पौत्र का भी जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में भंडारे का भी आयोजन किया गया और एक प्याऊ का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है जो कपिल जी है, कपिल है ना, कपिल जी, ये सारे मेहनत करते हैं लोग और बार बार शहर को सुंदर बनाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। मैं इन सब जो हमारे साथी हैं स्वदेशी जागरण मंच वाले, इन सब का मैं हृदय के से आभार करता हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से दूसरी जगह है हाँ, आज जिस प्रकार से दूसरी जगह एक प्याऊ का उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी जो हमारे साथी हैं स्वदेशी जागरण मंच के, उनके माध्यम से शहर में अनेक जगहों पर प्याऊ बनने जा रही है। एक इनका मोटिव और है कि वृक्षारोपण, जो बढ़िया से बढ़िया हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है वो स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। कि आज मैं अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, पितृ देवता हैं, उनके लिए ये कार्य का निर्माण किया है और भविष्य में और भी आगे करूँ मैं, ये मेरी प्रार्थना है भगवान से और उनकी असीम कृपा है मेरे लिए। हमारे परिवार के सारे सदस्य जो हैं ये इसी टाइप के हैं, धार्मिक विचारों के हैं, ये हमेशा ही ऐसा करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे। बहुत दिनों से परिवार का मन था कि एक प्याऊ लगाई जाए पूर्वजों की याद में, जिसका आज घनश्याम जी सराफ के द्वारा करवाया गया है। बाबू जी का पूरा हमारे पास सहयोग रहता है, पूरे परिवार का सबका सहयोग से प्याऊ का निर्माण कराया गया है। हमारे परिवार की तरफ से काफ़ी दिनों से हमारी इच्छा थी एक प्याऊ का अनावरण करने के लिए, तो आज स्वदेशी जागरण मंच की सहायता से वो हम घनश्याम सराफ जी के द्वारा अनावरण करा पाए। और ये मेरे जुगल किशोर जी और मेरी परदादी जी भगवान देवी के याद में हमने ये सब, उनकी याद में हमें ये अनावरण निर्माण करवाया है। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आज एक प्याऊ का निर्माण करवाया गया, जिसका अनावरण आज माननीय विधायक जी घनश्याम सराफ ने किया है। यह प्याऊ बलराज शर्मा जी द्वारा उनके पूर्वजों के उसमें यादगार में मनवाई गई है। स्वदेशी जागरण मंच भिवानी के अंदर परिवार, पर्यावरण और स्वदेशी पर निरंतर कार्य कर रहा है। पर्यावरण पर भी स्वदेशी ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, पौधारोपण, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब इसके बाद स्वदेशी जागरण मंच ने लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था का एक जिम्मा उठाया है, जिसके लिए एक प्याऊ का निर्माण पहले स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में हांसी रोड पर सेक्टर मोड़ पर किया गया है। उसी को देखते हुए आज एक प्याऊ का निर्माण यहाँ पे हुआ है घंटाघर चौक के ऊपर। ये जो प्याऊ बन रही हैं, ये प्याऊ बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी की प्याऊ हैं। इसके अंदर हमने जो पानी वेस्ट, जो पानी जाता है, उसको भी हमने उपयोग किया है, पौधे लगाकर पौधों में इसका वेस्ट पानी जाएगा। और इसमें हमने प्योरीफायर यूज़ किया है, ना कि इसके अंदर हमने आरओ वाटर लगवाया, क्योंकि आरओ वाटर से पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें प्योरीफायर लगाकर पानी को स्वच्छ और साफ़ पानी दिया गया है। और एक मुहिम भी हमने लोगों में जागृत की है कि खाली प्याऊ बनाना नहीं है, प्याऊ की देखरेख करना, क्योंकि आप देखेंगे शहर के अंदर बहुत सारी प्याऊँ बनी हुई हैं, लेकिन उनकी देखरेख नहीं होती। स्वदेशी जागरण मंच जो प्याऊ बना रहा है उनकी देखरेख करता है और साथ में वहाँ पर एक मैसेज भी देता है कि पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, और साथ में पर्यावरण के ऊपर भी काम करता है। और एक आधुनिक प्याऊ, आप इस प्याऊ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम किसी प्याऊ का पानी पी रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी हिमांशु सिंह के अध्यक्षता में स्थानीय सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता DN सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर उप जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार व प्राधिकरण के सचिव कम मुख्य दंडाधिकारी हिमांशु सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय किरोड़ीमल राजकीय संस्कृति मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी दिशाएं कार्यक्रम आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में वक्ता के रूप में पैनल अधिवक्ता DN सैनी और शीला तंवर ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर व प्राचार्य सविता घनघस रही। इस दौरान आज़ादी महोत्सव के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पैनल अधिवक्ताओं ने DLSA के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने महिला उत्पीड़न एक्ट, एसिड अटैक, बाल विवाह, बाल मजदूरी, पोस्को एक्ट के बारे में जानकारी दी। प्राधिकरण के सचिव कम मुख्य दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ये एक वार्षिक प्रोग्राम है जिसे इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए हुए करीबन 30 अध्यापक अध्यापिकाओं ने भाग लिया। आज हमने यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कानूनी दिशाएं प्रोग्राम का आयोजन किया है। इसमें हमने शिक्षा विभाग के सहयोग से भिवानी ज़िले के सभी प्रिंसिपल्स, BOs, डिप्टी DO मैडम और सभी लीगल लिटरेसी क्लब्स के इंचार्ज सबको इनवाइट किया और उनको जो बच्चों से संबंधित व महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून हैं उनके बारे में हमने उनको बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में अवेयर कराया। इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कि वो कानून की बेसिक चीज़ों को सीखकर आगे बच्चों को उनसे अवगत कराएं ताकि बच्चे जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और उनको पता लग सके कि उनके क्या अधिकार हैं और किस तरह से वो आगे एक अच्छे नागरिक बनने में मतलब भूमिका निभा सकें। हाँ, जो आज का ये प्रोग्राम था, ये हमारा कानूनी दिशाएं प्रोग्राम था जिसके DLSA के तहत और यह शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो है रिसोर्स पर्सन के रूप में जो है एक्सपर्ट हमारे एडवोकेट्स बुलाए और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे सेक्शन जज DLSA के मिस्टर हिमांशु सिंह जी रहे और हमारे विभिन्न विद्यालयों से प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स और जितने भी हमारे लीगल लिटरेसी क्लब के मेंबर्स हैं वो यहाँ पहुँचे और बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम सफल प्रोग्राम रहा और इससे यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे टीचर्स को सीखने को मिला और कुछ उनकी जो क्वेरी थी, जो उनके क्वेश्चन थे, उनका जवाब उन्होंने हिमांशु जी ने वहीं पे दिया और उनका समाधान भी वहीं पे किया। ये सबसे अच्छी बात है इस प्रोग्राम की और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे जो है होते रहे। JCI भिवानी डायमंड्स द्वारा हुड्डा पार्क के निकट सन सिटी मॉल में इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में JCI संजीव तायल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समाज में अच्छे वक्ता तैयार करना है। JCI भिवानी डायमंड द्वारा आज सन सिटी मॉल में इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्पीकिंग के समय होने वाली हेजिटेशन को दूर करने के लिए प्रोग्राम में JCI संजीव तायल ने बताया कि आज का प्रोग्राम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के तहत किया गया है। इस कार्यक्रम में अच्छे वक्ता मिले उसी का प्रयास किया जा रहा है और मौजूद लोगों को वक्ता के तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि एक अच्छा वक्ता ही एक अच्छा समाज के निर्माण में सहयोग कर सकता है और एक अच्छा वक्ता एक अच्छा लीडर भी बन सकता है। उसी के तहत आज का कार्यक्रम किया गया। इसमें मौजूद पुरुष और महिलाओं को बच्चों को स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी गई। JCI विकास अग्रवाल ने बताया कि आज भिवानी में तीसरी बार इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन द्वारा लोगों में स्टेज फियर को दूर करने का प्रयास किया गया क्योंकि कई बार लोग स्टेज पर आने के बाद घबराते हैं और उसी घबराहट को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज का ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली हमारी एक NGO है JCI जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल और जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल का जो मेन मोटो रहता है वो इफेक्टिव लीडर्स को प्रोड्यूस करना है। वी वांट टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उस इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम समाज को एक अच्छे वक्ता देते हैं और हमारा ये मानना है JCI का कि अगर एक वक्ता अच्छा है तो वो समाज में एक जिम्मेवार नागरिक का रोल प्ले कर सकता है और समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। मैं JC ललित आर्य, मैं जोन ट्रेनर हूँ और आज इस ट्रेनिंग का मैं को फैकल्टी हूँ। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि JCI एक इंटरनेशनल चैप्टर है और इस चैप्टर में JCI का जो हमारा मेन टास्क है वो होता है ट्रेनिंग। हमारा स्लोगन भी है लीडिंग इज़ अवर ड्यूटी। तो ये आज का जो दिन है वो EPS का है, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का, और आज हमारा फर्स्ट स्टेप है टू बी अ लीडर। तो आज यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे आपको भिवानी में लीडर्स देके जाने वाले हैं जो आपके भिवानी के लिए और पूरे हमारे हरियाणा के लिए और नेशनल लेवल पे
वो एक अच्छा काम करने वाले हैं, भविष्य के एक बहुत अच्छे लीडर भी बनने वाले हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू मी एंड टू अदर्स एज वेल। जेसीआई भिवानी डायमंड द्वारा बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम EPS 2022 इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके लिए मैं पूरी जेसीआई टीम को और हमारे PST टीम को और हमारे मेंबर्स को बधाई देना चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम के आज हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और इस प्रोग्राम के द्वारा जैसा कि हमारी को पायलट फैकल्टी और पायलट फैकल्टी ने बताया कि जो स्टेज फियर है जो हमारे बच्चों में भी है और जो बड़ों में भी होता है, वो कितने भी पढ़ लिख लें लेकिन एक बार स्टेज पे कोई भी बंदा जाता है तो उसके पांव जरूर कांपते हैं। उस फियर को दूर करने के लिए इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है भिवानी शहर में, और ये शायद थर्ड टाइम भिवानी में हो रहा है। और इससे हमें पूरी उम्मीद है हमारे मेंबर्स को, हमारे समाज को, लीडर्स ये प्रोग्राम देगा और वो डायनेमिक लीडर आगे जाने वाले टाइम में पूरी हमारी सोसाइटी में लीडरशिप करेंगे और हमारे समाज को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता वो निभाएंगे। और जेसीआई भिवानी डायमंड के द्वारा EPS प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें हमारे परिवार के सभी लेडीज जेसनेट्स ने और JJ विंग ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, मोर देन 45 मेंबर्स। इस प्रोग्राम के बाद आप कहीं पर भी अपने विचार आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। जेसीआई का तो मोटिव ही है लोगों को ट्रेनिंग देना, उनके अंदर की स्किल्स को बाहर लेकर आना। सोमवार को चौधरी कुलदीप बिश्नोई टीम प्रचार एवं समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ मल्होत्रा ने स्थानीय दुर्गा वाटिका में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर पत्रकारों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर कमल प्रधान व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए उन्होंने बताया कि वे आगामी समय में सभी 22 जिलों की 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। का जो है आज क्या मानते हैं कि सक्रिय राजनीति में कुलदीप आएंगे? सबसे पहले तो आप सभी साथियों का स्वागत। चौधरी कुलदीप जी शुरू से ही सक्रिय हैं, कभी ऐसे सक्रिय तो मैंने देखे नहीं। थोड़े दिन उनको गले की बीमारी हो गई थी, 2-2.5 साल ऑपरेशन में लग गए। 3-4 साल आपको पता है कोरोना इलेक्शन उस वजह से हो गए। जैसे ही कोरोना की बीमारी ख़त्म होने की सूचना मिली और ये 5 इलेक्शन स्टेटों में हो रहे हैं, इनके बाद चौधरी कुलदीप जी आपके बीच में दिखेंगे। जन जागरण कमेटी बनाई गई है तो कुलदीप जी जन जागरण समिति बनी है, गठित हुई है। हर 23 आदमी 24 आदमी मेंबरशिप है। उसके बाद ज़िले में भ्रमण है हमारा, तो उसी के तहत आज मेरा चौथा ज़िला है ये भिवानी में मैं आया हूँ। तो जब हम अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे तो कुलदीप जी हमारे बीच में मिलेंगे। एक आवाज़ भी उठी है कि कांग्रेस में जो हजका के कार्यकर्ता थे उनको, देखो राजनीति में मुझे नहीं लगता कि सभी पार्टियां सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती हों। रही कांग्रेस की बात, धड़ेबाजी है, कहीं मनमुटाव है, लेकिन कांग्रेस तो एक है ना सर। आज ग्रुपिज्म में है तो वो उसको नहीं पूछता, वो उसको नहीं पूछता। इसी को मिटाने के चक्कर में हमने जन जागरण अभियान छेड़ा है। जब कुलदीप जी आएंगे तो पूरी कांग्रेस एक दिखेगी, हमारा ये मानना है। आपने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं, हमारी कांग्रेस है सर। राहुल गांधी कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस। तो हुड्डा का शैलजा का इनके फोटो की अहमियत नहीं मानते? हुड्डा जी शैलजा जी उनका समय चला गया, अब नौजवानों का समय है। हर इंसान नौजवान को देखना चाहता है। तो नौजवान कौन है कांग्रेस में? जो भी आएंगे, ये राहुल जी ने देखना उनकी टीम में कौन अच्छा लगेगा। तो शर्मा जी ने एक आवाज़ भी उठाई थी कि कमान जो है कुलदीप बिश्नोई को सौंपी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने ये कहा साथ में कि जो वोटर आज बीजेपी की तरफ चला गया वो भजनलाल जी के तहत कांग्रेस में था पहले, आज उसको वापस लाने का एक ही नेता है पूरे हरियाणा के अंदर, चौधरी कुलदीप बिश्नोई। अगर उसके कंधों पे कांग्रेस वजन रखेगी तो वो वोटर दोबारा कांग्रेस में आ सकता है और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो फिलहाल दूसरी पार्टी नहीं, आप कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार सक्रिय है, वो पैसे कमाने के लिए सक्रिय है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, खुली बोली है काम के लिए, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। राजनीति में बताता हूँ कि किस वर्कर का काम हो रहा है। आज वो कहते हैं पर्ची की जरूरत नहीं है, पर्ची की तो जरूरत है ही नहीं ना नौकरी के लिए, क्योंकि पहले ही पेपर लीक हो जाता है, वो अपने आदमियों को करवा देते हैं, पर्ची कहाँ जरूरत पड़ेगी। कब से मैदान में आ रहे हैं? जब मेरा भ्रमण हो जाएगा और 10 तारीख के इलेक्शन के बाद सड़क पे दिखेंगे। रविवार को भिवानी जिले की खरक कला
में बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ इनेलो महिला विंग पदाधिकारी इंदु परमार ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। बॉक्सिंग में प्रदेश की 30 टीमों से करीब 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बॉक्सिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रविवार को गांव खरक में बॉक्सिंग टूर्नामेंट आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंदु परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। टीम के सदस्यों ने फूल देकर और शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि उनके यहाँ करीबन 350 से ज्यादा बच्चे आए हैं और 30 टीमें अलग अलग जगह से आई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए यहाँ पर डॉक्टर और खाने का प्रबंध और रहने की व्यवस्था भी कर रखी है। इसी को देखते हुए उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ टाइम से कोरोना के चलते टूर्नामेंट नहीं करा पाए थे, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास भी रुक रहा था। इसी को देखते हुए उन्होंने ये टूर्नामेंट आयोजित किया है, जिसमें अलग अलग जगह से करीबन 350 बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज जैसा कि खरक गांव में मैं पहुंची हूं, दादी जाप्ते जो बॉक्सिंग एकेडमी है उनका ये पहला प्रोग्राम है और जो हमारे भूपी कोच जी हैं और प्रदीप जी हैं ये इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है। मैंने देखा है लगभग यहाँ अलग अलग स्टेट से 300 के करीब बच्चे आए हुए हैं और जो इन बच्चों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो की हुई है बहुत ही अच्छे है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ग्रामीण अंचल से जो बच्चे हैं वो उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका इन्होंने दिया है। और इसी तरह अगर हमारे युवा हैं वो बच्चों की तरफ ध्यान दें और बच्चों को सही दिशा देने का काम करेंगे तो युवाओं का भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य उजागर नज़र आ रहा है। और मैंने देखा है कि इस बॉक्सिंग एकेडमी के बीच बीच में युवाओं को नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया जा रहा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है क्योंकि आज का युवा नशे से जकड़ा हुआ है। युवा नशे की वजह से बहुत सी बुराइयों में ग्रसित हो रहा है। तो इस जो एकेडमी है इसने ये जो संदेश दिया है युवाओं को कि नशे से भी दूर रहे और खेलों के प्रति जो जागरूक करने का काम किया, ये काबिल तारीफ़ है। तो मैंने सोचा कि कुछ एक कंपटीशन कराया जाए, बच्चों में अलग भावना चाहिए, इसलिए मैंने कंपटीशन कराया है। भाइयों की दया से, जैसे हमारे लाइजन है, दोस्त है, कोचेज है, उनसे मिलके इस कंपटीशन में 400+ बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। और उनका प्रॉपर रहना खाना अच्छी तरह से मैंडेटरी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से बच्चे ये नहीं है कि ओनली हरियाणा स्टेट से आए हुए हैं, नहीं, जयपुर से भी, हिमाचल से, दिल्ली से, यूपी से बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ मेरा यही एम है, जब खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तब खेलेगा इंडिया नहीं तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। इसलिए मैंने इधर कॉम्पिटिशन करवाया है। सर आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन टाइप का। भिवानी के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में वाल्मीकि महापंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष यशवीर बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यू हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत के जिला चेयरमैन धर्मेंद्र व काले बागड़ी द्वारा की गई। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से डीएससी नियमों को लागू करने की मांग की। स्थानीय रेस्ट हाउस में हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष यशवीर बेदी पहुंचे। सभा की अध्यक्षता न्यू हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत के जिला चेयरमैन धर्मेंद्र और काले कबाड़ी ने की। बैठक में प्रदेश सरकार से डीएससी नियम को शीघ्र लागू किए जाने की मांग की। महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस मांग को लेकर वे 25 से 28 फरवरी को पैदल पदयात्रा करेंगे, जो कि कैथल से चंडीगढ़ तक जाएगी। साथ ही महापंचायत इस मांग को लेकर सीएम को ज्ञापन भी सौंपेगी। उन्होंने कहा कि सभी नौकरियों में डीएससी नियम को लागू किया जाए, इसी बात को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं यशवीर बेदी, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज का यहाँ मुख्य उद्देश्य है समाज में जागरूकता पैदा करना और समाज की एक छोटी सी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने की है कि वंचित जो जातियाँ हैं, डीएससी जिसको बोलते हैं, हमें एजुकेशन में दिया था 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्ट बनाकर विधानसभा में। तो अब हमने 25 तारीख को कैथल से चंडीगढ़ के लिए पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं समाज के गणमान्य व्यक्तियों से,
और उसमें सहयोग के लिए सभी को आमंत्रित करने के लिए आज मैं यहाँ, पहला पड़ाव हमारा भिवानी में है, तो मैं यहाँ के जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो समाज के जो गणमान्य जो व्यक्ति हैं, उनको आज निमंत्रण देने आया हूँ कि 25 तारीख को वो कैथल से जो हम पदयात्रा शुरू करेंगे डीएससी को नौकरियों में लागू करने के लिए, तो उसमें निमंत्रण देने के लिए मैं आज यहाँ भिवानी आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो डीएससी में जो 2020 में जो लागू किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि भाई हम जल्द ही इसको नौकरियों में भी लागू करेंगे। और हम ये पदयात्रा जो है कैथल से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक समाज में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डीएससी की जो जातियाँ है उन्होंने धन्यवाद नहीं किया है। एक तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ में उनका धन्यवाद करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका वादा भी याद दिलाएंगे कि भी हमारे जो बच्चे हैं अब पढ़ लिख के जो बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं, उनको नौकरियों में भी आप अगर लागू कर देते हैं तो उनको भी जो वंचित और जो सबसे निचले पायदान पे है उनको आगे आने का मौका मिलेगा। सोमवार को गांव लाडनपुर के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गांव में चल रहे इलेक्ट्रिक प्लांट को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बारे में गांव के सरपंच इंद्रजीत ने बताया कि गांव में प्लांट के कारण पेयजल की समस्या का होना और साथ साथ बच्चे व बूढ़ों में अनेक बीमारियों के कारण उनका हताहत होना जारी है। उन्होंने इस अवसर पर प्रशासन से इसे शीघ्र हटाने की मांग की। आज ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर गांव ढाणा लाडनपुर में लगे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से आ रही समस्याओं के चलते जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब इस बारे में गांव के सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया था उसमें तूड़ा जलाया जाता है, जिसकी वजह से गांव का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके चलते हृदय रोग हो रहे हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस प्लांट में 2 सबमर्सिबल लगाने की इजाजत थी, जबकि यहाँ 12 लगाए गए हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को पेयजल सप्लाई पूरी नहीं मिल रही। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस प्लांट के लिए चल रहे ट्रांसपोर्ट से गांव की सड़कें भी टूट गई हैं। इन सभी समस्याओं के चलते आज लोगों ने प्लांट के मेन गेट पर ताला लगा दिया और कहा कि अगर जल्द ही प्लांट मालिक ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इसको अनिश्चितकालीन के लिए ताला लगा देंगे। वहीं इनका ये भी कहना था कि जब प्लांट के उच्च अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस प्लांट के बाहर होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस प्लांट की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी बड़े गंभीर हैं। उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए जिला प्रशासन से समाधान की उम्मीद जताई है। हमने किसी दुख गने हैं, चमड़ी का रोग है जो हमारे बाल का हो गया, 50 से दवाई लिया 50 बाल का, इस खुजली का इसके दुम्मत है। हाँ, फसल हमारे किले फसल पर पड़े है, मतलब 30 मन का किला बैठेगा 10 मन का बैठे, नुकसान हो गया। बाल का बसान न बाल में सोएंगे, धुआं जम जाएगा, तड़के न टेक हुआ पाओगा 10 बालक मन लिए काम के। हैं, पानी से हमारा काम का 3 छाप पानी पीने का था, वो पानी हमारा खराब हो गया। ये के पीवा जोड़ का पी लिया। हाँ, तो देखो जी, दुखा में तो कहर को नहीं और प्रशासन की खुशी। हमने इतना ये लोडिंग आव है, हमारे 5-4 बालक एक्सीडेंट हो गए। हमने इसका बहुत मोटा दुख है, प्रशासन हमें ले और हमारी सुनाई करके धुआं को बंद करना। डाणंदर सान से है। ये जो हमारी जो प्लांट से जो मांगे हैं, अब कल परसों एक घटना हुई है बच्चों के, हमारे जो कि यहाँ पे 2-3 लड़के काम करते हैं, उनके ऊपर आरोप है कि कर्मचारी के साथ उनकी कोई रात को हाथापाई हुई है। तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा मिले। और इन 2-3 बच्चों को बाहर कर रखा है कंपनी से, इनको आज से काम पे रखे कंपनी। और बाहर जो सड़कें टूटी हुई हैं और जो फसल के ऊपर जो इसकी जो रेफी आती है, ये बहुत भारी गंभीर समस्या है हमारे लिए। और जब भी हम आते हैं, ना तो जीएम मिलता ना इसका मालिक मिलता। श्री ज्योति पावर प्लांट से ये चलता है, उसके नाम से पानी सारा धरती का ही शोषण कर लिया, घने बोर कर रखे अंदर, सारा खराब कर दिया पानी। पूरे को बालक बुड़काओं से तो इतने भारी व्हीकल उसमें दिखा को नहीं, एक्सीडेंट होते हैं रोज। तो समस्या भी हुई है पहले भी थी? पहले जब से लगा, जब से है, बार बार हमने कोशिश करी है, दरखास्त भी दी है, कोई सुनाई नहीं हुई। नहीं, दबा देता है ये कैसे करके। तो अब भी आपकी सुनाई नहीं होती, आगे क्या? आगे यहाँ धरना देंगे जी, 2-3 गांव मिलके इसका गेट को बंद करेंगे। परसों से जीएम साहब से टाइम लिया है, प्रशासन से भी गुहार है, हरियाणा सरकार से भी गुहार है। समस्या एक तो धुआं पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है जी, फसल पर भी, आदमियों को भी, सांस लेने में भी बहुत बड़ी बीमारी, चर्म रोग भी इससे होता है। बार बार हमने गुहार करी है इससे। ये तूड़ा जलाता है और तूड़े से ज़्यादा होता है धुआं पॉल्यूशन।
यहाँ सारा पानी का शोषण कर लिया इसने, बहुत बार भारे भारे बोर कर रखे हैं, पूरा गांव का पानी बर्बाद कर दिया जी। एक ट्रैफिक इतनी आती है जी, थोड़े का टाइम में कोई भी उसका आसपास से गुजर नहीं पावे, एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे का आने जाने में तकलीफें होती हैं। और ये प्लांट लगा जी इसने जी पराली का यूज किया था और उसका धुआं गांव में जाने लग गया था जी। तो हमने इसके खिलाफ पॉल्यूशन विभाग जींद को से संपर्क किया। उन्होंने फिर जी हमारे पास इल्ज़ाम लगा दिया भी तुम लोग हमारे प्लांट को बंद कर रहे हो, या इसमें तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम लगा दिया जी। फिर उन्होंने दबंगाई करके जी हमारे घर पुलिस भेज दी। तो जी हमने खुली अदालत में इनसे संपर्क किया, वहाँ पर भी इन जैसे तैसे करके जी मामला दबा दिया जी। और उसके बाद जी फिर ये पॉल्यूशन ऐसे ही चल रहा है गाँव में, बच्चे बीमार हो रहे हैं जी लगातार। और रोड आपने दिख ही रहा है जी क्या हालत है रोड की। आज जी ये एक दबंगाई का एक कदम और करे जी इनने, गांव के यहाँ पर बालक काम करें जी, उनको ऊपर इल्जाम लगाया जी, आगे हमारे ऊपर मारा पीटी कर रहे हैं और उसके विरोध में हम आए जी यहाँ पर। और ऊपर से ये समस्या पहले है जी हमारी यहाँ पर। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।